हरे कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच 2009 का ये मैच है, जब सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही शानदार पारी कंगारुओं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। और जब मैच हो रहा था उस दरमियान रिकी पोंटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, ने सचिन तेंदुलकर के उकसाया और बोला कि आप क्रिकेट के भगवान हो, थोड़ा ये जीत कर मैच दिखाओ। तब सचिन तेंदुलकर ने अपना पाला बदला और देखिए किस तरह से खेले। और उस समय धोनी कैप्टन थे। आइए अपने सहयोगी की आवाज सुनते हैं यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सौजन्य से। नेहरा को वॉटसन ने चौका जड़ दिया, जिसे देख मार्श ने भी अपना हाथ खोला। पारी की शुरुआत में दोनों ने अपना अंदाज दिखा दिया। जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। कंगारू निर्णायक मुकाबले में दानवों का रूप धारण कर लेते हैं। 9वें ओवर में सेन वॉटसन ने आशीष नेहरा को इस पारी का पहला भी जड़ दिया, साथ में स्कोर को भी तेजी से 50 के पार पहुंचाया, क्योंकि अगले ओवर में सेन वॉटसन ने मुनाफ पटेल को आड़े हाथ ले लिया। पहले तो एक चौका मारा, 72 पर 0 एक जड़ दिया। पहले विकेट के लिए 50 रन 2009 का मैच यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सौजन्य से और भी तेजी से अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वॉटसन ने बाउंड्री मारकर अपनी 50 पूरी कर लिया। भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ सब भूल चुके थे। 11 ओवर्स में स्कोर 67 रन होता है। अभी तक केवल सेन वॉटसन का बल्ला ही जमकर हल्ला बोल रहा था। उनके साथ ही शान मार्श अभी मात्र 13 रन ही बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वॉटसन की पारी को देखकर उनको शर्म आने लगी। तब जाकर उन्होंने भी अपना हाथ खुलकर खोला और लगातार 2 चौके लगाए। परंतु वॉटसन आज जितनी बेरहमी से पीट रहे थे, उसे देख कलेजा कांप जा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच शत की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अपनी 50 पूरी करने के बाद फेन वॉटसन अब तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगते हैं। कंगारुओं ने एक बार फिर से साबित किया कि जब बात उनके सम्मान पर आती है तो वो सभी कंगारू शेर की तरह सामने आते हैं। उसके बाद मार्श ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। जहां वॉटसन लहरों का झोंका मार रहे थे, तो वहीं मार्श शांत समंदर की तरह रन बनाए जा रहे थे। यहां ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट गंवाए 25 ओवरों में 145 रन बना चुकी थी। तभी हरभजन सिंह ने वॉटसन के रूप में भारत को पहला विकेट दिलाया, या यूं कहें सुकून दिलाया, क्योंकि वॉटसन ने 93 रनों की एक तेज पारी खेली थी, जिससे भारतीय टीम में राहत की सांस आई। वॉटसन के जाने के बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। इस बीच कुछ ओवर तक गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी डगआउट से सेट होकर आता है और ये दोनों ने मिलकर 35 ओवरों तक स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 15 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन अब शुरू हुआ कंगारुओं का कहर। वॉटसन की पारी तो केवल झांकी थी, अभी असली पिक्चर बाकी थी, क्योंकि अगले 4 ओवरों में मार्श और पॉन्टिंग ने इस कदर पीटा कि गेंदबाजों की रूह कांप गई। इस दौरान केवल चौके देखने को मिले। तभी 39 ओवर में प्रवीण कुमार खाने के बाद रिकी पॉन्टिंग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। पॉन्टिंग ने 45 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 245 रन पर 2 विकेट होता है और हाथ में 8 विकेट बाकी था, जिससे साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने बहुत ही बड़ा टारगेट रखने वाली है। अगले ओवर में शान मार्श ने अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा खुश हो चुका था, जिसके बाद मैदान पर आए कैमरन व्हाइट ने भी एक जड़ दिया। अब दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी। आलम ऐसा आ गया था कि जब नेहरा ने मार्श का विकेट लिया तो उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। शायद वो सोच रहे थे अब मार तो पड़ने ही वाली है, विकेट आए या ना आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 1-2 दानव नहीं, पूरी दानवों की फौज हुआ करती थी। अब माइकल हसीन मैदान पर आए और 7 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 271 रनों पर 3 विकेट होता है और फिर यहां से शुरू होता है कंगारुओं का तांडव। व्हाइट ने जडेजा को लगातार 2 मारे, जिससे जडेजा का होश ठिकाने आ गया। मानो कंगारू आज बीच मैदान में ऐलान कर रहे हों कि भारत, हम तुमको धूल चटा देंगे। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब पूरी टीम मैच विनर खिलाड़ियों से भरी हो। कैमरन व्हाइट अब तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और कुछ देर पहले नेहरा जैसा सोचे थे, उनके साथ वैसा ही होता है। 47वें ओवर में हसी ने नेहरा को आड़े हाथ ले लिया और इनके इस ओवर में 2 जड़ दिया। इस दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम को देखकर लग रहा था कि मैच किसी ऐसी वैसी टीम से नहीं, ये मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से है, जो मैच ही नहीं हराती बल्कि सामने वाली टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ देती है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती है। परंतु आखिरी ओवर बेहद ही दिलचस्प रहा। 50वें ओवर की पहली गेंद प्रवीण कुमार ने बहुत तेज डाली,
लेकिन कैमरन व्हाइट ने मार दिया, जिसके बाद गेंदबाज प्रवीण कुमार खून के आंसू रोए। इस ओवर से 16 रन आया और कैमरन व्हाइट की 50 भी आई। इन दोनों के खतरनाक चेहरे बयां कर रहे थे कि ये कितने बेरहम हैं। जैसे तैसे ये ओवर खत्म हुआ, 350 पे 4 व्हाइट की पारी भी। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की ऑस्ट्रेलिया का 350 रन बना लिया। उस वक्त इतना बड़ा स्कोर 400 के बराबर माना जाता था और यही भारतीय टीम पिछले मैच में बुरी तरह हारी थी, क्योंकि चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी थी, जिसमें सेन वॉटसन ने 49 रन, रिकी बॉन्टिंग ने 52, कैमरन व्हाइट ने 62 और माइकल हसी की 40 रनों की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 250 रनों का ठीक ठाक टारगेट रखा था। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे तो एक एक कर सभी पवेलियन चल दिए और पूरी टीम मात्र 226 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सचिन ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाया था। ऐसे में इस भारतीय टीम से ये उम्मीद करना कि 350 का टारगेट चेस कर लेगी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माना कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं, पर उनको हर मैच में रन बनाना इतना आसान भी नहीं है। यानी भारत के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और यदि आप चाहते हैं कि सचिन की पारी ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ दे तो वीडियो को लाइक और हाइप दें। अब भारत के सामने एक असंभव सा लक्ष्य था, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जितनी खतरनाक थी, उससे कहीं ज्यादा वो स्लेज के लिए जाने जाते थे। उनके पास ऐसे रफ्तार के सौदागर थे जो बीच मैदान में ही बल्लेबाज को मौत के घाट उतार देते थे। उनकी गेंदबाजी का लाइनअप ऐसा था कि सामने वाली टीम कुछ रनों पे ही ध्वस्त हो जाती थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि किसी टीम की धरोहर को मिटाने की मात्रा 2009 का ये मैच सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से याद ताजा कर रहे हैं। अपने करियर के पीक टाइम पर जब सचिन सहवाग उनके सामने अपने शॉट्स खेलने में नाकाम हो रहे थे, शॉट्स खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी था इन दोनों का क्रीज पर खड़ा रहना, क्योंकि यदि इन दोनों में से और ये सचिन उस समय तो मैच 17,000 रन पूरा कर चुके। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरा कर लिया, जिसके बाद स्टेडियम में ऐसा शोर मचा। ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। देखिए इंडिया 21 पे 0, सहवाग 13, तेंदुलकर 6। उस समय 2009 का मैच यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से अपने दर्शकों के लिए। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में कंगारुओं का डर कर सामना कर रहे थे, परंतु इस मैच में प्रहार करना भी जरूरी था, क्योंकि टारगेट बड़ा था और टीम भी बड़ी थी। ऐसे में मैच भी बड़ा था। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी छठे ओवर में सहवाग रिक्वायर्ड रन रेट के बाद मतलब कि आने वाला जो और ओवर है उसमें आपको और ज्यादा रन बनाना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट उसकी अगले यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य चौके को देखकर पॉन्टिंग भी सोचने और ये तेंदुलकर उस समय सहारा का लोगो लगा हुआ था, जिसे देखी पॉन्टिंग और भी चिंतित होने लगा। 2009 का मैच। यहीं पर नहीं रुके, इस ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की नजरों में ये उस समय धोनी कैप्टन हुआ था। इसी के चलते बॉलिंग्स ने नो बॉल डाल दिया, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने चौका जड़ दिया। अब अगली गेंद फ्री हिट मिलती है और उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने शानदार कवर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका मारकर देखिए महान आज हम रुकने वाले नहीं। भारत रत्न क्रिकेटर तेंदुलकर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया खेमे 2009 में। ऐसे में 2009 का मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 61 पर 0, ओवर 7.5। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य। रिकी पॉन्टिंग कैप्टन। थर कांपने लगे, लेकिन इसी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। और देखिए गौतम गंभीर एक विकेट गिर चुका था उस समय 2009 के मैच में। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं कि केवल सचिन के बल्ले से। तभी युवराज ने एक शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत किया, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करा था। पर डर सबको होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीम इंडिया एक बार फिर से पैनिक कर जाती है। युवराज सिंह को सेन वॉटसन ने अपने ही गेंद पर 126 पे 3 और 126 यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य दे दिया। कंगारुओं के नजरिए से ये उनके लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि युवराज ने उनके खिलाफ जो किया था वो इतिहास था। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। सचिन ने सोचा कि धोनी का साथ जरूर मिलेगा, तभी अपनी विस्फोटक पारी को जारी रखते हैं और 21वें ओवर में 2 बाउंड्री मारकर स्कोर को 141 तक पहुंचा दिया। 21 ओवरों बाद ऑस्ट्रेलिया टीम 127 रन बनाई थी, परंतु उसने कोई विकेट नहीं गंवाया था। अब जब 29 ओवरों में 201 रन चाहिए थे, तभी सचिन के बल्ले से एक छक्का निकलता है, जिससे दर्शकों में जश्न का माहौल छा गया। एक नहीं लगातार 2 छक्के लगाए, जिसके बाद गेंदबाज भी पानी मांगने लगा।
भारत का स्कोर भी 150 के पार चला गया, परंतु फिर से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है। MS धोनी आउट हो गए। इस पूरे मैच में जब भी एक पार्टनरशिप बनती थी तभी एक हमारे विकेट गिर सुरेश जाता था, रैना जो कंगारुओं के लिए संजीवनी था। 2009 का जहां कुछ देर मैच पहले शोर यूट्यूब था, चैनल अब उसमें अखबारी मातम विनीत के पसरा चैनल था, से। क्योंकि कप्तान ने मात्र 6 रन बनाया था। भारत के पिछले 3 बल्लेबाज गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। यहाँ पर तो कंगारुओं को भी साफ हो गया था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि भारत को बहुत ही बुरी तरह हराएंगे और उसमें रोड़ा बने थे सचिन तेंदुलकर। इसीलिए रिकी पॉन्टिंग उनको निशाना बनाता है। रिकी पॉन्टिंग जबरदस्ती सचिन से झगड़ने लगा। पॉन्टिंग ने कहा, सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, दम है तो इस मैच को जिता के दिखा। बार बार सचिन को स्लेज जब आपका विरोधी आपको ललकार रहा हो तो सचिन भी कैसे पीछे हट सकते थे। सचिन ने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर तेंदुलकर लेकिन इस 98, वक्त सचिन ने 78 गेंद अपना में, पाना रैना क्योंकि वो 10 गेंद में 90 6 और रन, कंगारू उनका 172 उनको पर आउट करना चाहते थे ताकि सचिन अपना शतक न पूरा कर सके। लेकिन ये सब होता देख रहे थे सुरेश रैना, और तब सुरेश रैना ने उसी शेन वॉटसन को एक लंबा मारकर उसकी औकात बता दिया, जिससे 2 बाउंड्री खाने के बाद वॉटसन दबाव में आ गया। तब रैना ने चालाकी से सचिन को स्ट्राइक पर ला दिया। अब जिस चीज का इंतजार पूरा भारत कर रहा था वो पल आ जाता है। सचिन ने सेंचुरी पूरी किया, वो भी महज 81 गेंदों में। सचिन का शतक 2009 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से। और देखिए महान क्रिकेटर भारत रत्न तेंदुलकर, जिसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। 2009 का मैच को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 30 ओवर की समाप्ति हीरो होंडा कप 2009 5th ODI मैच है, क्योंकि अब 20 ओवरों में 150 रन बनाने थे। 200 और पे मैदान 4 पर सचिन उस समय का रैना की मैच। जोड़ी मौजूद थी। याद यदि ताजा सचिन करते बड़े हुए शॉट लगा रहे थे तो रैना भी पीछे नहीं हटने वाले थे। इन दोनों की विस्फोटक पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम 50 ओवर से पहले ही मैच जीत जाएगी। कंगारू पूरी तरह से हताश निराश हो गई, क्योंकि जहां लगातार विकेट गिर रहे थे वहां अब रन बरस रहे थे। रनों का सैलाब आ रहा था जो ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा था। देखते ही देखते 38 ओवर बाद टीम का स्कोर 254 रनों पर 3 ही विकेट होता है, और रन सिंगल डबल से नहीं बल्कि चौकों से आ रहे थे। सचिन 118 गेंदों पर 146 रन बनाए थे। रैना भी अपने अर्धशतक के करीब जा रहे थे, और जितनी बेरहमी से पीट रहे थे ऑस्ट्रेलिया रो रही थी। इतना बड़ा टारगेट बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट रहे थे। 264 बेचारा सोच रहा था 44 नीड 87 टू विन फ्रॉम 66 यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से। याद ताजा कर रहे हैं पूरा 2009 का मैच। तालियां बजा रहा था। इंडिया नीड 75 रन फ्रॉम 60 बाद balls। 60 गेंदों पर मात्र 75 रन चाहिए थे। तभी तेंदुलकर ने एक और चौका मार ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद रनों की नदियां बहने लगी। अगले ओवर में रैना ने भी मार अपनी 50 पूरी कर लिया। इन दोनों ने ऐसा माहौल ला दिया कि ऑस्ट्रेलिया पल भर में मैच से ही बाहर नीड निकल गई, 53 क्योंकि अब टू विन 49 फ्रॉम गेंदों 49 पर बॉल मात्र 49 53 रन बॉल चाहिए थे। 298 पर 4 यानी यूट्यूब चैनल अखबारी तो विनीत इस के मैच को सौजन्य से। जिता देता, परंतु ये दोनों ही अभी खड़े थे। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 299 यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच के मोमेंटम को भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेला। और यहाँ पर एक जब विकेट गिरा। 46 गेंद पर 52 रन चाहिए थे, तभी वॉटसन ने रैना को आउट कर दिया। और रैना यहाँ भारत पर के लिए ये बहुत ही आउट बड़ा हो गए। झटका था। सुरेश रैना 59 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद हरभजन मैदान सिंह। पर आए। परंतु भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर डटे थे। उस समय लेकिन तभी पूरा मैच 300 रन क्योंकि हरभजन सिंह वॉटसन के उसी ओवर पर में 5 आउट हुए, विकेट, जिससे 2 लगातार 1999 विकेट का गिरने मैच से दबाव भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आया। के साथ। 300 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, और जब 28 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, तभी जडेजा ने चौका लगाकर बताया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन जडेजा के कुछ अच्छे शॉट्स ने रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर दिया, और ये मैच एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया। 324 क्योंकि जडेजा ने 47वें ओवर में चौकों की लाइन लगाई, नीड 23 जिसे देख पूरा रन, अब भारतीय नीड खेमा 19 खुशी से रन झूम 18 बॉल में। अब ये मैच पूरी तरह से भारत के पाले में आ गया। लेकिन जब देखिए। 18 गेंद पर 19 रन बनाना था, तभी सचिन तेंदुलकर 175 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अब यहाँ सचिन पर तेंदुलकर हताश निराश पवेलियन आउट वापस हो चल चुके गए हैं। और 175 कंगारुओं को रन, मैच में वापसी 2009 करने का एक मौका मैच देकर, जिससे ऑस्ट्रेलिया मैच के में एक विरुद्ध। और ट्विस्ट आ गया। मैच इतना पास ले आने के बाद सचिन आउट हुए थे, इसका मलाल जिंदगी भर होने वाला था। अब भारत के लिए प्रवीण कुमार मैदान पर आए, और एक वक्त पर 16 गेंदों पर 18 रन बनाना था। तभी इस मैच की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जडेजा बिना रन के भागे जाते हैं। जडेजा बिना रन के भाग जाते हैं, जिससे वो रन आउट हो गए। जो मैच अभी कुछ देर पहले भारत जीत रहा था, उसको अब हारता हुआ देख रहा था, क्योंकि अभी अभी आए आशीष नेहरा ने भी बड़ा शॉट खेलना चाहा, और वो भी अपना विकेट दे बैठे। परंतु मैच इतनी आसानी से भारत कैसे हार सकता था?
अब यहां से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों पर 16 रन बनाना था और ऑस्ट्रेलिया को केवल 1 विकेट की दरकार थी। परंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रवीण कुमार ने बॉलिंजर्स को एक लंबा मारकर पूरे स्टेडियम में जीत की उम्मीद पैदा कर दिया। Praveen Kumar, this is not over. इस और एक ने ये ऑस्ट्रेलिया प्रवीण के कुमार का पैरों तले शॉट। जमीन खिसका दिया। ये मैच एक बार नहीं कई बार करवटें बदल रहा था, जिससे साबित हो गया कि जब दुनिया की दो बेस्ट टीम आपस में टकराती हैं, तो मैच कुछ इसी तरह चलता है, क्योंकि दोनों टीमें हार नहीं मानती हैं, आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक लड़ती रहती हैं। और जब 348 पे 9 नीड 10 रनों की रन जरूरत 10 थी, बॉल में। तभी प्रवीण कुमार यूट्यूब चैनल अखबारी स्ट्राइक विनीत के चक्कर में कृष्ण रन आउट हो गए और यही पर 2009 का मैच मैच, हार गया। ऑस्ट्रेलिया के भारत विरुद्ध भले ही ये मैच 4 इंडिया। रनों से हार गया, लेकिन कंगारुओं को पता चल गया कि और भारत ये मैच इंडिया जीता 4 था रन से और सचिन मैच तेंदुलकर की 175 रनों की तूफानी पारी हार चुका जीत है। भले ही नहीं दिला सकी, परंतु कंगारुओं को उनकी औकात जरूर बता दिया। कंगारू Need जिस टीम को 5 200 रनों के भीतर all out ऑस्ट्रेलिया करना विन बाय चाहते थे, 3 वो रन, टीम 350 लेकिन के मैच करीब मजेदार रहा। वो यूट्यूब तो चैनल जरूर